जय मसीह प्रिय बच्चे, आज 6 जून शनिवार का यह वचन तुम्हारे हृदय तक पहुंच रहा है। तब ये केवल शब्द नहीं है, बल्कि जीवित परमेश्वर की सांस है जो तुम्हारी आत्मा को छूने के लिए भेजी गई है। तुमने कई बार जीवन में अकेलापन, डर, असफलता और निराशा को महसूस किया है। तुमने कई बार यह सोचा है कि क्या सच में कोई है जो तुम्हारी पीड़ा को समझता है? क्या कोई है जो तुम्हारे आंसुओं को गिनता है और तुम्हारी चुप्पी की भाषा को जानता है? आज प्रभु यीशु मसीह तुम्हें यह बताना चाहते हैं कि तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम चलते हो, जब तुम गिरते हो, जब तुम उठते हो और जब तुम थक जाते हो, तब भी मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर बना रहता है। मैंने तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाया है। तुम मेरे हो। यह संसार तुम्हें बहुत कुछ देने का वादा करता है, लेकिन अंत में केवल खालीपन छोड़ देता है। परंतु मैं तुम्हें शांति देता हूं जो संसार नहीं दे सकता हूं। मैं तुम्हें वो आनंद देता हूं जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। मैं तुम्हें वो आशा देता हूं जो अंधकार में भी प्रकाश बनकर चमकती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में कई बार गलत निर्णय लिए होंगे। तुमने कई बार पाप के मार्ग पर कदम रखा होगा। तुमने कई बार मेरे प्रेम को अनदेखा किया होगा। फिर भी मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि मेरी कृपा पर आधारित है। जब तुम कमजोर होते हो, तब मेरी सामर्थ्य प्रकट होती है। जब तुम टूटे होते हो, तब मैं तुम्हें जोड़ता हूं। जब तुम्हारा मन भारी होता है, तब मैं तुम्हें विश्राम देता हूं। इस संसार में लोग तुम्हें तुम्हारी सफलताओं से पहचानते हैं, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे हृदय से पहचानता हूं। मैं जानता हूं कि तुम भीतर से कैसे हो। मैं तुम्हारे विचारों को जानता हूं, तुम्हारे डर को जानता हूं, तुम्हारे भविष्य को भी जानता हूं और तुम्हारे भविष्य को भी जानता हूं, और जिसे मैंने तुम्हारे जन्म से पहले तैयार किया है। अगर आप भी यीशु मसीह की ताकत पर विश्वास रखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो, घर में सुख, शांति, पैसा, सफलता और खुशियां आएं, तो इस पवित्र स्कैनर पर अपनी श्रद्धा अनुसार सहयोग जरूर करें। 21 51 101 201 501 या 1001 रुपए, जितना आपका मन कहे उतना सहयोग करें। कहा जाता है, जो इंसान सच्चे दिल से यीशु मसीह को याद करता है, यीशु मसीह उसकी बंद किस्मत के दरवाजे भी खोल देता है। कई बार तुम पूछते हो कि प्रभु, मेरे जीवन में ये 2 हक क्यों आया? ये बीमारी क्यों आई? ये संघर्ष क्यों आया? मेरे बच्चे, हर आंसू व्यर्थ नहीं होता। हर पीड़ा का एक उद्देश्य होता है। जिस प्रकार सोना आग से गुजरकर शुद्ध होता है, उसी प्रकार तुम्हारा विश्वास भी परीक्षाओं से होकर मजबूत होता है। मैं तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि बनाने के लिए इन परिस्थितियों से गुजरने देता हम, ताकि तुम दूसरों के लिए गवाही बन सको, ताकि तुम्हारे जीवन से मेरा नाम महिमा पाए। जब तुम प्रार्थना करते हो और उत्तर तुरंत नहीं मिलता, तब ये मत सोचो कि मैं सुन नहीं रहा। मैं हर प्रार्थना सुनता हूं, लेकिन हर उत्तर अपने समय पर देता हूं, क्योंकि मेरा समय सबसे उत्तम होता है। तुम घड़ी देखते हो, मैं अनंतता देखता हूं। तुम वर्तमान देखते हो, इसलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो और मेरे वचनों पर स्थिर रहो। मेरे बच्चे, तुमने कई बार मनुष्य से प्रेम की अपेक्षा की और निराश हुए, क्योंकि मनुष्य का प्रेम सीमित है, लेकिन मेरा प्रेम अनंत है। मैंने तुम्हारे लिए क्रूस पर अपने प्राण दिए, ताकि तुम जीवन पाओ, और वो भी भरपूर जीवन। क्रूस केवल पीड़ा का प्रतीक नहीं है, बल्कि वहीं पर पाप की हार और प्रेम की जीत हुई। जब तुम अपने आप को अयोग्य समझते हो, तब क्रूस की ओर देखो। जब तुम अपने अतीत से शर्मिंदा होते हो, तब क्रूस की ओर देखो। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए कोई आशा नहीं बची, तब क्रूस की ओर देखो, क्योंकि वहां तुम्हारे लिए क्षमा है, वहां तुम्हारे लिए चंगाई है और वहां तुम्हारे लिए उद्धार है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार की आवाजें तुम्हें भटकाने की कोशिश करेंगी। कोई तुम्हें कहेगा कि तुमसे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मेरी आवाज सुनो। मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम मेरे प्रिय हो, तुम चुने हुए हो, तुम बहुमूल्य हो, तुम विजेता हो, क्योंकि तुम मेरे हो। जब तुम मेरे वचन में बने रहते हो, तब सत्य तुम्हें स्वतंत्र करता है। भय से स्वतंत्र, चिंता से स्वतंत्र, पाप से स्वतंत्र और निराशा से स्वतंत्र। इस स्वतंत्रता में चलो, इस पहचान में चलो कि तुम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हो। मेरे बच्चे, अपने हृदय को कठोर मत होने दो, क्षमा करना सीखो, क्योंकि क्षमा तुम्हें बांधती नहीं बल्कि मुक्त करती है। जब तुम अपने लिए भी चंगाई का द्वार खोलते हो, प्रेम में चलो, नम्रता में चलो, क्योंकि यही मेरे राज्य की पहचान है। तुम बड़े काम करना चाहते हो, तो पहले छोटे कामों में विश्वास योग्य बनो। जो मुझे छोटी बातों में सम्मान देता है, मैं उसे बड़ी बातों में उठाता हूं। अपने जीवन को मेरी वेदी पर रख दो, अपने सपनों को, अपनी योजनाओं को, अपने डर को और अपनी इच्छाओं को, क्योंकि जब तुम मुझे अपना सर्वोत्तम देता हूं, तब मैं तुम्हें अपना सर्वोत्तम देता हूं।
मेरे प्रिय बच्चे, आने वाले समय में चुनौतियां होंगी, पर घबराना मत, क्योंकि मैं पहले से वहां हूं जहां तुम पहुंचने वाले हो। मैं मार्ग बनाता हूं जहां मार्ग नहीं दिखाई देता। मैं पानी के बीच से रास्ता निकालता हूं। मैं बंद दरवाजों को खोलता हूं और असंभव को संभव करता हूं। बस मुझ पर भरोसा रखो, मेरे साथ चलो और मेरी आवाज को पहचानो, क्योंकि मेरी भेद मेरी आवाज पहचानती है और मेरे पीछे चलती है। अंत में मैं तुम्हें यह आश्वासन देना चाहता हूं कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं है। तुम्हारी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। जो मैंने शुरू किया है उसे मैं पूरा करूंगा। तुम मेरी योजना का हिस्सा हो, मेरे प्रेम का प्रमाण हो और मेरी महिमा का साधन हो। इसलिए उठो, साहस रखो, विश्वास में आगे बढ़ो और याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूं संसार के अंत तक। और जब तुम ये सोचते हो कि अब आगे क्या होगा, तब मैं तुम्हें यह स्मरण दिलाना चाहता हूं कि तुम्हारा भविष्य मेरे हाथों में सुरक्षित है। मैं वह परमेश्वर हूं जो टूटे हुए हृदयों को चंगा करता है और बंधुओं को स्वतंत्र करता है। तुमने अपने जीवन में कई बार यह अनुभव किया होगा कि रास्ते बंद हो गए हैं, लोग दूर हो गए हैं और परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध खड़ी हो गई है, पर उस समय भी मैं चुपचाप तुम्हारे साथ चलता रहा। मैंने तुम्हारे हर कदम को देखा है, मैंने तुम्हारी हर आह को सुना है और मैंने तुम्हारे हर गिरने के बाद तुम्हें उठाने के लिए अपने हाथ बढ़ाए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम्हें लगता है कि तुम किसी को दिखाई नहीं देते, तब याद रखो कि मेरी आंखें हर समय तुम पर लगी रहती है। तुम मेरे लिए भीड़ का हिस्सा नहीं हो, बल्कि एक विशेष आत्मा हो जिसे मैंने प्रेम से रचा है। मैंने तुम्हें केवल जीवित रहने के लिए नहीं बनाया, बल्कि उद्देश्य के साथ जीने के लिए बनाया है। तुम्हारा जीवन एक संदेश है। तुम्हारा चलना, फिरना, बोलना और सहना सब कुछ किसी न किसी के लिए गवाही बनने वाला है। इसलिए हिम्मत मत हारो जब संघर्ष लंबा लगे, क्योंकि जिस खेत में गहरी जुताई होती है वहीं पर भरपूर फसल भी आती है। कई बार मैं तुम्हें शांत स्थानों में ले जाता हूं ताकि तुम मेरी आवाज स्पष्ट रूप से सुन सको। संसार का शोर तुम्हारे मन को भ्रमित करता है, लेकिन मेरी उपस्थिति तुम्हें स्थिर करती है। जब तुम मेरी शरण में आते हो तब तुम्हारी आत्मा विश्राम पाती है। तुम चाहे कितने ही थके हुए क्यों ना हो, मेरे पास आने पर तुम्हें नया बल मिलेगा, क्योंकि मैं निर्बलों को शक्ति देता हूं और निराश को आशा से भर देता हूं। मेरे बच्चे, अपने आप को दूसरों से मत तुलना करो, क्योंकि मैंने हर एक को अलग उद्देश्य और अलग समय के साथ बनाया है। किसी का मार्ग छोटा है, किसी का लंबा है, लेकिन मंजिल वही है जो मैंने ठहराई है। तुम अपने समय पर खेलोगे जैसे हर फूल अपने मौसम में खिलता है। धैर्य रखो और विश्वास में बने रहो। कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम पीछे छूट गए हो, कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम पीछे छूट गए हो, लेकिन सच ये है कि मैं तुम्हें उस मार्ग से ले जा रहा हूं जो तुम्हें सही स्थान तक पहुंचाएगा, जहां तुम तैयार हो सको, जहां तुम्हारा चरित्र मजबूत हो सके। क्योंकि केवल आशीष तुम्हें नहीं संभालती, बल्कि चरित्र आशीष को संभालता है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम अपने भीतर के डर को मेरे सामने लाओ, उन घावों को भी जिन्हें तुम किसी को नहीं दिखाते, क्योंकि मैं वही वैद्य हूं जो छिपी हुई पीड़ा को भी चंगा करता है। जब तुम रोते हो और शब्द नहीं निकलते, तब भी मेरी आत्मा तुम्हारी आंखों को समझती है। मैं तुम्हारी हर प्रार्थना को सुनता हूं, चाहे वह ऊंची आवाज में हो या टूटे हुए मन की खामोशी में बोली गई हो। कभी ये मत सोचना कि तुम्हारी प्रार्थना व्यर्थ गई है। एक भी प्रार्थना ऐसी नहीं जो मेरे सिंहासन तक न पहुंची हो। मैं उत्तर देता हूं, कभी हां में, कभी ना में, और कभी प्रतीक्षा में, क्योंकि मैं तुम्हें वो देना चाहता हूं जो तुम्हारे लिए सबसे उत्तम है, ना कि केवल वो जो तुम उस क्षण चाहते हो। मेरे बच्चे, जब तुम असफल होते हो तब स्वयं को दोषी ठहराकर पीछे मत हटो, बल्कि मेरी ओर देखो, क्योंकि मैं असफलताओं को भी शिक्षा में बदल देता हूं। तुम्हारी हर ठोकर तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि सिखाने के लिए है, ताकि तुम और अधिक मजबूत बन सको और दूसरों को सहारा दे सको जिन्होंने वही मार्ग चलना है। याद रखो, मैंने कभी भी तुमसे सिद्ध होने की अपेक्षा नहीं की। मैंने केवल ये चाहा है कि तुम सच्चे रहो और मेरी ओर लौटते रहो। पाप तुम्हें मुझसे दूर नहीं करता, बल्कि पाप में बने रहना तुम्हें दूर करता है। लेकिन जब भी तुम पश्चाताप के साथ मेरे पास आते हो, मैं तुम्हें खुले दिल से स्वीकार करता हूं, क्योंकि मेरा प्रेम शर्तों पर आधारित नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार की दौड़ में अपनी आत्मा को मत खो देना। लोग तालियां बजाए या न बजाए, इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि तुम मेरी इच्छा में चलो। जब तुम मेरी इच्छा में चलते हो, तब तुम्हारा जीवन चाहे साधारण दिखे, पर उसमें स्वर्ग की सामर्थ्य छिपी होती है। छोटे छोटे आज्ञा पालन बड़े बड़े चमत्कारों का द्वार खोलते हैं। इसीलिए आज जो तुम्हारे हाथ में है, उसमें विश्वास योग्य बनो,
क्योंकि वही तुम्हें अगले स्तर तक ले जाएगा। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि अकेलापन तुम्हारी सजा नहीं है। कई बार मैं तुम्हें अलग करता हूं ताकि तुम मेरे और निकट आ सको कि तुम्हारी पहचान लोगों की उपस्थिति से नहीं बल्कि मेरी उपस्थिति से है। जब तुम मेरे साथ समय बिताते हो तब तुम्हें यह समझ आने लगता है कि तुम कितने बहुमूल्य हो और तुम्हें किसी की स्वीकृति के लिए खुद को बदलने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, प्रेम करना मत छोड़ो, चाहे तुम्हें ठेस ही क्यों ना मिली हो, क्योंकि प्रेम ही वह शक्ति है जो अंधकार को पराजित करती है। जब तुम प्रेम में चलते हो तब तुम मेरे स्वरूप को प्रकट करते हो। क्षमा करना कठिन है, पर वही तुम्हें मुक्त करता है। जो तुमसे लिया गया है उसे मेरे हाथों में सौंप दो, क्योंकि प्रतिशोध मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। तुम्हें केवल सत्य में और प्रेम में चलना है। आने वाले दिनों में जब तुम नए निर्णय लोगे तब मुझसे पूछ कर चलना। अपने मार्गों को मेरे हाथों में सौंपना, क्योंकि जो मुझ पर भरोसा करता है मैं उससे रास्तों को सीधा करता हूं। हो सकता है कि सब कुछ तुरंत समझ में ना आए, लेकिन कदम दर कदम मैं तुम्हें आगे ले जाऊंगा। बस तुम मेरा हाथ थामे रहो और पीछे मुड़कर मत देखो, क्योंकि जो पीछे रह गया है वो तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम्हारी पहचान वो है जो मैंने तुम्हारे लिए ठहराई है। अंत में मेरे प्रिय बच्चे, ये जान लो कि तुम्हारी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। मैंने जो कार्य तुम्हारे जीवन में आरंभ किया है उसे मैं अवश्य पूरा करूंगा। तुम मेरे राज्य के लिए एक दीपक हो जिसे मैंने जलाया है, ताकि तुम्हारे माध्यम से कई लोग प्रकाश देखें। इसलिए निराश मत हो, थक मत जाओ और हार मत मानो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। आज भी, कल भी और युगानुयुग, और उसी विश्वास की गहराई में मैं तुम्हें और आगे ले जाना चाहता हूं, ताकि तुम समझ सको कि मेरा साथ केवल कठिन समय तक सीमित नहीं है। तुम्हारे इसी चलने के बीच मैं तुम्हें यह और गहराई से समझाना चाहता हूं कि जब तुम सोचते हो कि अब बस यही जीवन है, यही सीमाएं हैं, यही दर्द है, तब असल में वही क्षण होता है जब मैं तुम्हारे भीतर कुछ नया रच रहा होता हूं। तुम जिन परिस्थितियों को अंत समझते हो, मैं उन्हें आरंभ बनाता हूं। तुम जिन दरवाजों को बंद देखते हो, मैं उन्हीं के पीछे नए मार्ग तैयार करता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, कई बार तुम ये पूछते हो कि अगर प्रभु मेरे साथ है तो फिर आंसू क्यों है, थकान क्यों है, संघर्ष क्यों है? पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि आंसू कमजोरी नहीं है, वे इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा हृदय जीवित है, और जो जीवित है वही बदल सकता है, वही आगे बढ़ सकता है। मैं पत्थर जैसे कठोर मन से नहीं बल्कि टूटे और नम्र मन से काम करता हूं, क्योंकि ऐसा मन मेरी आवाज को पहचानता है। मेरे बच्चे, जब तुम टूटते हो तब तुम्हें यह मत लगने दो कि तुम समाप्त हो गए हो। टूटना कई बार बिखरना नहीं होता बल्कि ढलना होता है। जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में घूमती है, दबती है, आकार बदलती है और अंत में उपयोगी बर्तन बनती है, वैसे ही तुम भी मेरे हाथों में हो। मैं तुम्हें व्यर्थ नहीं घुमाता। हर दबाव, हर मोड़, हर प्रतीक्षा तुम्हें उस रूप में ला रही है जिसके लिए मैंने तुम्हें चुना है। तुम अपने जीवन को केवल आज के चश्मे से मत देखो, क्योंकि आज का दर्द कल की गवाही बन सकता है। आज की चुप्पी कल का संदेश बन सकती है। आज का संघर्ष कल का सहारा बन सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने तुम्हें केवल पाने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए भी बुलाया है। तुम्हारी पीड़ा तुम्हें संवेदनशील बनाती है, ताकि जब कोई और टूटकर तुम्हारे पास आए तो तुम उसे जज ना करो बल्कि समझ सको, क्योंकि जो खुद आंसू बहा चुका होता है वही दूसरे के आंसू पहुंच सकता है। इसलिए अपने अनुभवों से भागो मत, उन्हें मेरे हाथों में सौंप दो ताकि मैं उन्हें आशीष में बदल सकूं। कई बार तुम ये सोचते हो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं क्यों बदलती नहीं है परिस्थितियों को, पर सच ये है कि प्रार्थना सबसे पहले तुम्हें बदलती है। तुम्हारे देखने के तरीके को, तुम्हारे सहने के बल को, तुम्हारे निर्णयों की गहराई को। और जब तुम भीतर से बदलते हो तब बाहर की दुनिया भी धीरे धीरे बदलने लगती है। इसीलिए प्रार्थना को केवल उत्तर पाने का साधन मत बनाओ, बल्कि मेरे साथ संबंध का मार्ग बनाओ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी सिखाना चाहता हूं कि हर आवाज मेरी नहीं होती। इस संसार में बहुत सी आवाजें हैं जो तुम्हें जल्दी करने को कहेंगी, डराने की कोशिश करेंगी, तुम्हें कमतर महसूस कराएंगी। पर मेरी आवाज तुम्हें शांति देगी, स्थिर करेगी और सत्य में ले जाएगी। इसलिए अपनी आत्मा को शांत करना सीखो ताकि तुम मेरी आवाज पहचान सको, क्योंकि शोर में सत्य अक्सर दब जाता है, लेकिन शांति में सत्य स्पष्ट होता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें हर किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है और ना ही हर सवाल का जवाब देने की जरूरत है। कई बार चुप रहना भी विश्वास का एक रूप होता है। जब तुम अपने आप को मेरे हवाले कर देते हो तब मुझे तुम्हारे लिए लड़ने दो, क्योंकि जो लड़ाइयां तुम अपने बल से लड़ते हो वे तुम्हें थका देती है, पर जो लड़ाइयां तुम मुझे सौंपते हो उनमें मैं तुम्हें विश्राम देता हूं।
मेरे बच्चे, जब तुम्हें लगे कि तुम कमजोरी कोई अभिशाप नहीं है, वह जगह है जहां मेरी सामर्थ्य उतरती है। यदि तुम अपने आप को मजबूत समझोगे तो तुम मुझे बुलाओगे नहीं, लेकिन जब तुम स्वीकार करते हो कि तुम निर्बल हो, तब तुम मेरे लिए द्वार खोलते हो, और जहां मेरा प्रवेश होता है वहां असंभव टिक नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में सफलता को ऊंचाइयों से मापा जाता है, पर मेरे राज्य में सफलता आज्ञाकारिता से मापी जाती है। जब तुम मेरी इच्छा में चलते हो, चाहे वो मार्ग छोटा लगे या साधारण लगे, तब भी वो मेरे लिए बहुमूल्य होता है, क्योंकि मैं दिखावे से नहीं बल्कि हृदय की निष्ठा से प्रसन्न होता हूं। इसीलिए अपनी तुलना दूसरों की उपलब्धियों से मत करो, बल्कि अपने कदमों को मेरे वचनों से मिलाओ। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि कई बार तुम थक जाते हो, लगातार मजबूत बने रहने से, लगातार मुस्कुराने से, लगातार सहते रहने से। पर तुम ये मत भूलो कि तुम्हें हर समय मजबूत दिखने की आवश्यकता नहीं है। मेरे सामने तुम रो सकते हो, टूट सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें वैसे ही स्वीकार करता हूं। हम जैसे तुम हो, और वहीं से मैं तुम्हें उठाता हूं, जहां तुम सच में खड़े हो ना कि जहां तुम दिखावा करते हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा मूल्य तुम्हारी उत्पादकता से नहीं बल्कि मेरे प्रेम से तय होता है। तुम तब भी बहुमूल्य हो जब तुम कुछ नहीं कर पा रहे, तब भी जब तुम केवल सांस ले रहे हो, क्योंकि मैंने तुम्हें किसी काम के लिए नहीं बल्कि प्रेम के लिए बनाया है। इसीलिए अपने आप पर कठोर नहीं हूं, अपने लिए भी वही अनुग्रह रखो जो तुम दूसरों के लिए रखते हो। मेरे बच्चे, आने वाले समय में जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे, तब तुम समझोगे कि जो बातें उस समय तुम्हें अन्याय लगी थी, वे ही तुम्हें सही दिशा में ले जाने वाले मोड़ थे। इसीलिए अभी जो समझ में नहीं आ रहा, उसके लिए भी मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि मेरा मार्गदर्शन अक्सर समझ से पहले विश्वास मांगता है, और विश्वास के बाद ही स्पष्टता आती है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने जीवन को छोटे छोटे क्षणों में जो हर दिन को मेरे हाथों में सौंपो, क्योंकि भविष्य की चिंता आज की शांति को चुरा लेती है। तुम कल के बोझ को आज मत उठाओ, क्योंकि मैंने तुम्हें आज के लिए आज की सामर्थ्य दी है, कल के लिए कल की दूंगा। तुम बस आज मेरे साथ चलो मेरे बच्चे। मैं तुम्हें यह भी सिखाना चाहता हूं कि धन्यवाद केवल अच्छे समय के लिए नहीं बल्कि हर समय के लिए है, क्योंकि धन्यवाद तुम्हारे हृदय को खुला रखता है, और खुला हृदय मेरी कृपा को जल्दी ग्रहण करता है। जब तुम धन्यवाद देते हो, तब तुम ये स्वीकार करते हो कि मैं नियंत्रण में हूं, भले ही परिस्थितियां वैसी न दिखें। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में प्रेम करना जोखिम भरा लगता है, क्योंकि प्रेम में चोट लग सकती है, पर बिना प्रेम के जीवन सूखा हो जाता है। इसीलिए अपने हृदय को बंद मत होने दो, चाहे तुम्हें चोट लगी हो, क्योंकि मैं ही तुम्हारा रक्षक हूं और मैं ही तुम्हारा प्रतिफल हूं। जो तुम प्रेम में खोते हो, उसे मैं अनुग्रह में लौटाता हूं। मेरे बच्चे, जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे साथ नहीं खड़ा, तब ये याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो तुम्हारी ओर से कोई भी खड़ा हो या ना हो, तुम कभी अकेले नहीं हो। मैंने तुम्हें भीड़ में सुरक्षित रहने का वादा नहीं किया, बल्कि अपने साथ सुरक्षित रहने का वादा किया है, और मेरा साथ पर्याप्त है। अंत में मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें ये फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि तुम्हारा जीवन एक यात्रा है। एक दिन में सब कुछ नहीं बदलता है जब तुम मेरे साथ चलते हो। इसलिए आज भी अपना हाथ मेरे हाथ में दो, अपने हृदय को मेरे सामने रखो और अपने कदम विश्वास में बढ़ाओ, क्योंकि जो मुझ पर भरोसा करता है वे कभी लज्जित नहीं होता। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे भीतर काम कर रहा हूं, और तुम्हें उस स्थान तक ले जा रहा हूं जहां तुम ना केवल चंगे होंगे बल्कि दूसरों के लिए चंगाई का कारण भी बनोगे। इसलिए चलते रहो, विश्वास में टिके रहो, और ये जानकर शांति पाओ कि मैं ही तुम्हारा प्रभु हूं, और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी इसी यात्रा के मध्य से मैं फिर तुम्हें संबोधित कर रहा हूं, क्योंकि अभी बहुत कुछ ऐसा है जो तुम्हें जानना आवश्यक है। तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो, वो केवल बाहर की दुनिया का मार्ग नहीं है, बल्कि भीतर की आत्मा का भी मार्ग है, जहां हर कदम पर तुम्हारा मन तुम्हारे विश्वास की परीक्षा लेता है। कई बार तुम मुस्कुराते हो, पर भीतर से टूटे होते हो। कई बार तुम मजबूत दिखते हो, और कई बार तुम किसी को कुछ नहीं बताते, पर सब कुछ सहते रहते हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं ये सब देखता हूं, और इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने मन को मेरे सामने खोलने से मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारे आंसुओं से कभी घबराता नहीं हूं। तुम जब कमजोर होते हो, तब भी मेरे लिए उतने ही प्रिय होते हो जितने तब जब तुम मजबूत होते हो। संसार तुम्हें केवल परिणामों से तौलता है, पर मैं तुम्हें तुम्हारे संघर्षों से पहचानता हूं, क्योंकि जो व्यक्ति संघर्ष करता है वही आगे बढ़ने की इच्छा रखता है। मेरे बच्चे, कई बार तुम्हें लगता है कि तुम पीछे रह गए हो, कि तुम्हारा समय निकल गया है, कि अब कुछ बदलना संभव नहीं है, पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मेरे लिए समय कभी समाप्त नहीं होता।
जिस क्षण तुम मुझ पर भरोसा करके एक कदम भी आगे बढ़ाते हो, उसी क्षण परिवर्तन शुरू हो जाता है। भले ही वो बाहर से तुरंत दिखाई न दे, पर भीतर से वो जड़ पकड़ चुका होता है।